से पहले वोट साधने की नई तैयारी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। कांग्रेस ने अब यह तय कर लिया है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बिहार के हर जिले में बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं आयोजित करेगी। कांग्रेस का कहना है कि जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी हर जिले में जाएगी और लोगों से सीधा संवाद करेगी। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, कहाँ तो कांग्रेस छोटे भाई के रोल में थी, कहाँ तो वो राजद की पिछलग्गू पार्टी थी, पर अब तो लग रहा है वो बड़े भाई बनने की रेस में आगे आ गए हैं। बिल्कुल सृष्टि, अब वो दिन गए जब वो झोला ढोती थी। अब आपको बता दें कि कांग्रेस अब रैली करेगी, हर जिले में जाके सभा करेगी। अभी तो बस यात्रा कर रही थी, वहां से घूम रही थी, कुछ भाषण बाजी हो रही थी। अब प्रॉपर सभाएं होंगी, जैसे प्रशांत किशोर कर रहे हैं वैसे प्रॉपर कांग्रेस सभाएं करेगी। और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन होगा। कांग्रेस आप समझिए कि यात्रा कर रही थी तो महागठबंधन की यात्रा कहला रही थी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कांग्रेस अब अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार है और कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं है जो झोला धो के चलेगी, अब वो झोला पकड़वाना शुरू करेगी। कांग्रेस का जनाधार वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और आपको भी पता है कि इसमें इस बार मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं। 14 दिन बिहार में रहे हैं और बोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव तक भी रहेंगे। और अब चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि सीटवा कम ना हो जाए। तो अब देखिए, ये यात्रा करने वाले हैं, हर जिला में जाएंगे और एक बड़ी सभा करेंगे, वहां पे लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। जी। तो मुस्कान, जैसे कि वोट अधिकार यात्रा हुआ था जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे, तो क्या ये सभाएं और रैलियों में ये लोग शामिल होंगे या सिर्फ पार्टी नेता कार्यकर्ता लोग ही रहेंगे? जी नहीं, दिल्ली से लेकर पटना तक जितने नेता हैं सब आएंगे वहां पे। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कन्हैया हो या पप्पू यादव हो, बिल्कुल सभी नेता दिखेंगे आपको कांग्रेस के। और जो बिहार के हैं वो तो दिखेंगे ही। प्रदेश अध्यक्ष हो गए, आपको प्रभारी हो गए, और जो उस जगह के लोकप्रियता नेता हैं और जिनको चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार है, अपना अपना पैसा लगाएंगे सभा में, राहुल गांधी के लिए स्टेज बनवाएंगे। तो अब देखिए, अब ये जो चुनाव आ गया है बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता था। कांग्रेस इतना बड़ा स्टेप ले, राजद ले, समझ में आता है, या मुकेश सैनी भी ऐसा किए हुए हैं तो समझ में आता है। कांग्रेस ऐसा करे, मुझे लगता है टीम चेंज हुई है तो ताकत भी चेंज हो गई है। जी। तो मुस्कान, अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, समीकरण क्या है, अब ये दोनों चीजें आप बताइए। देखिए, समीकरण बता दें कि देखिए, कांग्रेस को अब चुनाव लड़ना है और कांग्रेस जानती है कि राजद इतनी आसानी से सीटें तो नहीं देगी। अब कोसी सीमांचल में वो चाह रही है कांग्रेस, ठीक है, कि कोसी सीमांचल का सीट मिले, क्योंकि पप्पू यादव कनवा में बोल दिए हैं कि राहुल जी कोसिया वाला सीट ले लीजिएगा, काम आएगा, हम आपको जितवा देंगे, हमको पता है। अब वहां के सांसद हैं। और तेजस्वी अगर ऐसा गलती कर देते हैं तो कांग्रेस का जनाधार बन जाएगा, कांग्रेस वहां स्ट्रांग हो जाएगी, वहां से विधायक जाएंगे, फिर तो तेजस्वी को कौन पूछेगा। तो तेजस्वी यादव भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आप आइडिया दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 70 सीटें तो कुछ तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगी जो पिछले बार मिली थी। और कांग्रेस इस बार चाह रही है कि वो हारने वाली सीटें ना ले, और जो लेगी उसका दुगना दिलवाएगी राजद को। उसको कोई दिक्कत नहीं है दूसरे पार्टी क्या ले रही है। वो बोली कि अगर हम 10 लेंगे तो 20 दिलवाएंगे राजद को। बड़ी पार्टी है, 140 सीट पे लड़ने का मन है तो फिर खराब सीट भी लीजिए। अब सोचिए, कोई खराब सीट ले रहा है, उसमें सब 30 सीट उसको खराब दे दीजिएगा, उसमें क्या स्ट्राइक रेट आएगा। लेकिन कांग्रेस इस बार बहुत लॉजिकल बात कर रही है और रणभूमि में आने को तैयार है। नेशनल पार्टी है, अब दिख रहा है कि नेशनल पार्टी है। लग रहा था कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बिहार में बिल्कुल नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। और कहीं ना कहीं उसके जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक अलग जोश आया है अपने नेता को देखकर, और आना भी चाहिए। और कांग्रेस इस बार इस चुनाव में तो अपना जनाधार इतना मजबूत करने वाली है, इसलिए तेजस्वी यादव भी परेशान है। और बात रहा उद्देश्य का, तो आपको बता दें उनका वही उद्देश्य है कि जनता से अब डायरेक्ट बात करें। तेजस्वी के साथ घूम के नहीं, डायरेक्ट कांग्रेस बात करेगी, जनता से संवाद करेगी। आपको ही पता है कि कांग्रेस अभी अति पिछड़ा दलित के ऊपर ज्यादा फोकस की है और मुस्लिम पे भी निशाना साध रही है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस की ही वोट बैंक थी, लेकिन तेजस्वी लालू जी अपने पास रख लिए थे। अब लालू जी से वापस छीनने की कोशिश कांग्रेस थोड़ा थोड़ा कर रही है, लेकिन अब देखना है कि कितना सक्सेसफुल होता है। तो
तो मुस्कान, अब सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो है, क्या वो उसको लेकर ये सारी प्लानिंग जो है कांग्रेस के अंदर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी पता है अभी दिल्ली मीटिंग हुआ था, आपके साथ ही मैंने डिबेट किया था। जी। दिल्ली की जो अहम मीटिंग हुई थी, हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे, उसमें एक पप्पू यादव भी थे और कन्हैया भी थे। कन्हैया तो कांग्रेस के हैं ही, पप्पू यादव भी थे, और मुझे जो लगा था मैंने बताया था क्या प्लानिंग हो सकती है। जी। पप्पू यादव औपचारिक रूप से कांग्रेस में है नहीं, तो उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। सवाल ये और अगर पप्पू यादव हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सीटें कांग्रेस चाह रही है और नहीं मिले तो वहां से पप्पू यादव खड़ा करेंगे। इस बार कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक खेलने की बिल्कुल, अब तेजस्वी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कांग्रेस को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और कन्हैया को बैठाएंगे, पप्पू यादव को, दोनों को फ्रंट सीट पे बैठाने वाले हैं। आप सोच लीजिए, अब पप्पू यादव को चुनाव में पूरा घुमाएंगे। आप परेशान है, आपको नहीं पसंद है, ना पसंद रहे भाई, हमको अपना पार्टी स्ट्रांग करना है। और पप्पू यादव को उनका पति वापस मिल गया, पहले सौतन का रोल निभा रहे थे, लेकिन अब पूरा पहली पत्नी का दर्जा मिल रहा है। और पप्पू यादव ऐसा मौका क्यों छोड़े जब पति वापस मिल रहा है। तो राहुल गांधी को भी पता है कि पप्पू यादव की क्या ताकत है कोसी सीमांचल में, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो अब राहुल गांधी अब अपने पार्टी के सुर में सुर मिला रहे हैं, ना कि लालू यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं। और इस सीट बंटवारे को लेकर ही है सृष्टि की कहीं सीट कम ना हो, क्योंकि आपको भी पता है अभी बात चल रहा है कि 50 सीट मिलेगा, कि 45 मिलेगा, कि 60 सीटें मिलेंगी। और कांग्रेस बोल रही है 70 सीटें लेंगे। और 70 तो ऐसा तो नहीं होगा कांग्रेस खराब सीटें लेगी, उसमें भी खोज रही होगी कि अच्छी सीटें मिले, उसमें से बहुत सीटें उनकी छीनी जाएगी। कुछ सीटें ये राजद वाले में भी क्लेम कर रही है कि हमको चाहिए, कुछ सीटें वामदल वाले में भी क्लेम कर रहा है कांग्रेस की हमको चाहिए। अब वामदल भी चुप रहने वाला नहीं है, वो भी देख रहा है कि छोटे पार्टी है तो आप हमको निकाल लीजिएगा, मेरा मेरा वो ले लीजिएगा। अब देखना है कि तेजस्वी यादव मैनेज कैसे करते हैं, सारे पार्टियों को संतुष्ट कैसे करते हैं सीट बंटवारे में। जी। तो इस पूरे मामले पर और कांग्रेस की ये जो नीति है, इस पर विपक्ष का क्या बात रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? विपक्ष का कोई वार नहीं है, विपक्ष तो मजा ले रही है सृष्टि की, अरे लड़ाई हो रहा है। वो तो चाहती, वो तो खुद इशारा कर रही है भाई कि जब जेडीयू इतने कम विधायक वाली पार्टी अपना एक सीएम लेके चल रही है और 100 सीटों से ज्यादा लड़ रही है बीजेपी से, तो कांग्रेस क्यों नहीं लड़ सकती है। कांग्रेस उसी स्थिति में है, तो ये ऐसे करके भड़का रहे हैं। ये कांग्रेस को भी पता है कि मजा ले रहे हैं, और अब कांग्रेस भी कोई निशाना साधने पे पीछा नहीं छोड़ रही है। एक एक बात पे, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, और लिविंग स्टैंडर्ड जो बिहार का है, और जो क्राइम रेट है उसको लेकर वो अक्सर मुद्दा उठा रही है, महिलाओं को लेकर चल रहे हैं। और महिलाओं की आपको भी पता है जो पार्टिसिपेशन है इस चुनाव में, कहीं ना कहीं अहम रोल निभाने वाला है, वही तय करेगा कि कौन है किंग मेकर। जी। तो मुस्कान, कांग्रेस की ये जो रणनीति है, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? पिछलग्गू वाला टैग हटने वाला है, और ये यात्रा करते हैं, अगर अकेले यात्रा करते हैं तो आप समझ जाइए कि राहुल गांधी तो तेजस्वी का कुछ नहीं सुनने वाला है। या तो यहाँ आएंगे या तो वहां जाएंगे। अगर ज्यादा आप घिट घिट करिएगा तो अकेले भी कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने यही किया था। उसको क्या मतलब है विधानसभा चुनाव से, लड़िए, आपको सीएम बनना है, मेरा थोड़ा कोई सीएम बना रहा है, अब लड़िए जाइए। कांग्रेस लड़ भी लेगी, मान लीजिए 20 सीट जीते, तो उसका तो अपना जनाधार बन जाएगा ना हर जगह पे कांग्रेस का एक अलग से। तो तेजस्वी को मैनेज करना है। कांग्रेस इस बार मजे में है, लोकसभा में थोड़ा परेशान हो सकते हैं, विधानसभा में उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल लिया है। अब हर जिले में रैली करने जा रही है और यह ऐलान भी कर दिया है। अब पूरे महीनों में बिहार की सियासत का तापमान और बढ़ा देगा, और अब देखना होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति वोट में कितनी तब्दील होती है और महागठबंधन के अंदर और बाहर इसका क्या असर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।